हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस, न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक। सो गाइस, अगर पीडियाट्रिक का डेफिनेशन अगर देखें तो पीडियाट्रिक इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर ड्यूरिंग इलनेस। ठीक है, पीडियाट्रिक किसी का पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट क्या होता है, जिसे ये ब्रांच ऑफ किसका मेडिकल साइंस है जहाँ पे चाइल्ड का डेवलपमेंट और उसका केयर ड्यूरिंग द इलनेस, ठीक है, स्टडी किया जाता है। एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ बोल रहा है, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स फोकस ऑन अ प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड promotion of health both, okay, rather than the treatment of illness alone। okay, तो यहाँ पे दोनों होता है, ट्रीटमेंट केवल ट्रीटमेंट का यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों का है, हेल्थ प्रमोशन एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर थर्ड वन, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, what is the best and most accurate method of measuring the medication doses for infant and children? यहाँ पे पूछ रहा है एक्यूरेट मेथड। ओके, मेडिकेशन का डोज इन्फेंट का और चिल्ड्रन का अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक्यूरेट मेथड पूछ रहा है, किस चीज़ को ध्यान पे रख के किया जाता है। फर्स्ट है वेट, सेकेंड है हाइट, नेक्स्ट है हेमोग्राम, नेक्स्ट है वेट एंड हाइट। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर्स। ओके, सो यहाँ पे एज ग्रुप दिया गया है। इन्फेंट का क्रॉलिंग कब स्टार्ट करता बच्चे इन्फेंट जो है कब क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं? 8 to 9 मंथ, 2 to 3 मंथ, 4 to 5 मंथ, 6 to 8 मंथ। करेक्ट आंसर इज 8 to 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old child when the birth weight is 3.5 kg। अगर किसी बच्चे का बर्थ वेट कितना 3.5 kg था, कब? जब अट बर्थ के टाइम पे, तो वो एक 1 year होने के बाद उसका वेट कितना हो जाएगा, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 7 kg, 6 kg, 9.5 kg और 10.5 kg। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 10.5 kg। गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ पे एक ट्रिक ये है, ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका बेबी का वेट जो है वो बर्थ वेट कब कितना ट्रिपलेट कब हो जाता है, 4x कब हो जाता है। सो ओके, सो एट बर्थ अगर बेबी का वेट x kg है, x kg अगर हम मान के चले 3 kg, ठीक है, सो ये 5 मंथ्स होने से 2x हो जाता है। 2x करने का मतलब 2 into 3। ओके, 2 into 3 kg। नेक्स्ट है 1 ईयर में करेंगे 3x हो जाएगा। ओके, x से हमने माना था 3 kg को। ओके, सो 3 into 3। ओके, इसी तरह से 2 years में 4x, 3 years में 5x, 5 years में 6x, 7 years में 7x एंड 10 years में 10x हो जाता है गाइस। सो इस तरह से बच्चे का बेबी का वेट याद कर सकते हैं। सो बर्थ वेट ट्रिपलेट कब होता है? 3x। ट्रिपलेट मीन्स 3x कब होता है? एट 1 year ऑफ एज। ओके, सो यहाँ पे कितना बोल रहा था? यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है 3.5 kg बताया गया है। एट ए टाइम ऑफ बर्थ 3.5 kg था। अगर हम इसको 3x करें, 3 करें, ओके, यहाँ पे 1 year में कितना से करना है? 3 से करना है। ओके, सो 3x करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना होगा? 10.5 kg होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज, न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल क्या हेड सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो 30 to 32 सेंटीमीटर, 35 to 37 सेंटीमीटर, 31 to 33 सेंटीमीटर, 33 to 35 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 33 to 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आई सॉट इन द वेल बेबी क्लिनिक एक्सेप्ट, इनमें से है वेल बेबी क्लिनिक के लिए यूज़ जितने भी कुछ 4 पॉइंट है उनमें से कौन है जो कि वेल बेबी क्लिनिक की पॉइंट लिस्ट में नहीं आते हैं। ओके, सो स्कूलिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, स्लीप पैटर्न है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन, स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन एट 0.3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 5.10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स और 14 to 16 ईयर्स। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ पूछ रहा है कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, करेक्ट आंसर इज 14 to 16 ईयर्स। ओके गाइस, यहाँ पे ध्यान देना है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में सेपरेट नहीं बोला है कि बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ कैन बी सीन इन अ गर्ल्स बाय द ईयर ऑफ 10। ओके, सो 10 ईयर्स। अगर रेंज में हम देखते हैं तो 8 to 13 ईयर्स। ओके, एंड बॉयज़ का बात करें तो 12 ईयर्स। ओके, 12 ईयर्स। एंड अगर हम रेंज में देखें तो 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल के बीच में क्या होता है, ग्रोथ जो है वो ज़्यादातर ग्रोथ इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, ओके, बर्थ टू 4 weeks, बर्थ टू 1 year, 4 weeks to 1 year और 1 to 3 years। ठीक है, यहाँ पे इन्फेंसी का बोल रहा है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 weeks to 1 years। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज़ें ध्यान देने वाली है, बेबी के बर्थ से लेके, ठीक है, 1 ईयर तक बेबी को क्या कहा जाता है, 28 डेज तक क्या कहा जाता है, 0 to 28 डेज तक बेबी को कहा जाता है न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। ओके, 1 month to ईयर, 1 ईयर के बेबी को इन्फेंट कहा जाता है। देन 1 to 3 ईयर्स टोडलर्स के ग्रुप में आते हैं, 3 to 6 ईयर्स प्री स्कूलर्स के ग्रुप में आते हैं, 6 years to 12 years स्कूलर एज ग्रुप में आते हैं, एंड 12 years to 18 years एडोलेसेंट एज ग्रुप में आते हैं बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबिन्स्की स्किन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इन, बाबिन्स्की स्किन जो है ये टेस्ट होता है, ये कंसिडर कौन सा किस में इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है फर्स्ट वन, न्यूबॉर्न। ठीक है, बाबिन्स्की स्किन जो कंसिडर किया जाता है नॉर्मल इन न्यूबॉर्न में, बाद में अगर पॉजिटिव बाबिन्स्की स्किन आ जाता है अगर अडल्ट में, सो दिस इज इंडिकेट एज ए अबनॉर्मलिटीज इन अ मोटर कंट्रोल पाथवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच अ नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है। ओके, फॉर विच अ नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट जो है, प्री टर्म बेबी जो है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर देखने को क्या मिल सकता है, हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड वन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि अक्सर मोस्ट ये न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है, मतलब प्री टर्म बेबी में देखने को मिलता है। प्री टर्म बेबी दैट मीन्स कि बिफोर
ये 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम काउंट करते हैं किसमें, न्यू बॉर्न प्री टर्म बेबी में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो प्री टर्म बेबी में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is nurse primary critical observation when performing as assessment of determining एन अबगार स्कोर, ठीक है। अबगार स्कोर यहाँ पे कहीं ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ अ नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग एन अबगार स्कोर। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन, हार्ट रेट, ठीक है। पल्स और हार्ट रेट हैज़ बी असिस्ट फर्स्ट दैन द रेस्पिरेशन। अबगार स्कोर में, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पल्स और हार्ट रेट जो है वो पहले ऑब्जर्व किया जाता है रेस्पिरेशन से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। इसमें से जो 4 पॉइंट दिए हैं इनमें से कौन सा जो है वो अबगार स्कोर का कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट है कलर ऑफ द बेबी, मसल टोन, हार्ट रेट पर मिनट पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। ओके गाइस, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, अबगार स्कोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो एज यू ऑल नो, अबगार स्कोर में क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है। अबगार जैसे नाम से है, अबगार में कितना APGAR 5 कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसमें से 5 चीज़ें जो है वो हमें ऑब्जर्व करना होता है। अबगार में जो फर्स्ट लेटर ए है, इसमें एक्टिविटी देखा जाता है, एक्टिविटी दैट मीन्स मसल टोन। नेक्स्ट पी फॉर पल्स। नेक्स्ट लेटर है जी फॉर ग्राइमेस। ग्राइमेस में हम देखते हैं रिफ्लेक्स और इरिटेबिलिटी किसका, चाइल्ड का, न्यूबॉर्न बेबी का। नेक्स्ट कैरेक्टर है ए। अबगार में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जी के बाद ए। सो इसमें अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस में स्किन का कलर ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है लास्ट वन आर, लास्ट कैरेक्टर है आर फॉर रेस्पिरेशन। ओके, तो इतने 5 जो है 5 यहाँ पे पॉइंट जो है वो हमें नोटिस करना होता है। एंड इसमें ये अबगार इसको जो इवालुएट किया जाता है गाइस, ये पोस्ट जैसे बेबी डिलीवर होता है उस टाइम 1 मिनट में, एंड आप एक जैसे बेबी डिलीवर हुआ तो जैसे 1 मिनट उस टाइम पे नेक्स्ट 5 मिनट में ये अबगार स्कोर जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे नंबरिंग रहता है, नंबरिंग दिया जाता है 2, 1 एंड 0 का, ठीक है। जैसे एक्टिविटी हमने देखा, एक कैरेक्टर था अबगार में, जो एक कैरेक्टर है एक्टिविटी चलते दैट मीन्स मसल टोन। अगर एक्टिविटी फुल है, ठीक है, या फिर एक्टिव है, ठीक है, मसल टोन एक्टिव है, फुल है, देन हम यहाँ पे 2 मार्क्स प्रेजेंट किया जाता है। अगर आर्म्स एंड लेग जो है वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, फुली एक्टिव बॉडी नहीं है, आर्म्स एंड लेग्स जो है वो फ्लेक्स्ड है, तो इसमें 1 मार्क्स दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एब्सेंट मार्क, यहाँ पे 0 मार्क्स प्रेजेंट दिया जाता है। नेक्स्ट पी, ओके, पी फॉर पल्स। पल्स अगर ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट देन 2 मार्क्स दिया जाता है। नेक्स्ट लेस देन 100 बीट पर मिनट 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट एब्सेंट में 0। नेक्स्ट जी फॉर ग्राइमेस बताया। सो ग्राइमेस में क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन इरिटेबिलिटी चाइल्ड का देखा जाता है, न्यूबॉर्न बेबी का। सो इसमें स्नीज देख सकते हैं, कफ देख सकते हैं, ओके, एंड पल्स वे देख सकते हैं। बेबी जैसे डिलीवर आउट होता है उसके बाद बेबी स्नीज करता है, बहुत बार कफ करता है, ठीक है। अगर किया बेबी देन 2 पॉइंट दिया जाता है। अगर ग्राइमेस केवल प्रेजेंस रहे तो 1 मार्क्स। अगर साइनोस बेबी है और पेल दिख रहा है बेबी ओवरऑल, ठीक है, देन हम उसे 0
पॉइंट दिया जाता है इस पे। नेक्स्ट होता है जी के बाद आता है ए, अपीयरेंस, दैट मीन स्किन कलर। यहाँ पे नॉर्मल ओवर एंटायर बॉडी में नॉर्मल पिंकिश कलर है, देन हम लोग वहाँ पे 2 पॉइंट दिया जाता है, 2 पॉइंट प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर नॉर्मल एक कलर रहेगा एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज़, तो यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। एंड साइनोस रहता है होल बॉडी में और पेल कलर रहेगा, देन वहाँ पे 0 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, लास्ट पॉइंट आर में रेस्पिरेशन, अगर गुड क्राइंग है बेबी, रेस्पिरेशन, ठीक है, बेबी अगर गुड क्राइंग कर रहा है देन हम लोग जानते ये अनुमान लगा लेते हैं कि बेबी रेस्पिरेशन वो अच्छी मतलब वो लंग्स के साथ उसका गैस एक्सचेंज और वो बेबी जो है वो अच्छी तरह से रेस्पिरेशन कर पा रहा है, ठीक है, गुड क्राइंग, देन 2 पॉइंट दिया जाता है। देन स्लो और इरेगुलर, अगर रेस्पिरेशन रेट स्लो है, इरेगुलर है, देन 1 मार्क्स देंगे। अगर एब्सेंट है 1 पॉइंट देंगे, अगर एब्सेंट है देन 0 पॉइंट दिया जाता है। इस तरह से एट ए एंड में कैलकुलेट किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ लंग्स इन्फ्लेशन to chest compression in cardiopulmonary resuscitation is, गाइस ये पीडिया का है, ओके, बेबी के लिए है। सो इसमें कितना होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे है 1:3 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम, ठीक है, डिलीवरी रूम और न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम में रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ओके, सो 30 यहाँ पे है, फर्स्ट है 37 to 39 डिग्री सेल्सियस, 30 to 34 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, लास्ट वन है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर यहाँ पे लास्ट वन, दैट इज 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। गाइस यहाँ पे रेंज में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, रिपीट होता है क्वेश्चन। अगर रेंज में नहीं रहने से यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, सेल्सियस। ओके, सो इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ न्यूबॉर्न बेबी को क्या न्यूबॉर्न बेबी जो है वो क्या रिस्क हो सकता है, इसको हाई रिस्क फॉर हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए क्या करना होता है, डिलीवरी रूम को रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है गाइस। सो यहाँ पे याद रखना चाहिए कि ये कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine cardiac function, ठीक है, कैरोटिड पल्स, ब्राकियल पल्स, पेडियल एंड रेडियल, ठीक है। जब बेबी का केयर कर रहे हैं, इन्फेंट का केयर कब, ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट, एट ए टाइम किस पल्स को पाल्पेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकेंड वन, दैट इज ए ब्रेकियल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, bag and mask ventilation is contraindicated in newborn resuscitation with clinical suspension of, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ रहे गाइस, मास्क बैग एंड एम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोला जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, डायफ्रामेटिक हर्निया, ओके। यहाँ पे गाइस दो ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। 2 सिचुएशन वेयर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ न्यूबॉर्न रिससिटेशन। फर्स्ट सिचुएशन इज अ कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ओके, एंड सेकेंड यहाँ पे होता है इन्फेंट बोर्न थ्रू अ म्यूकोनियम स्टेन्ड लिक्वर, ओके। यहाँ पे अगर म्यूकोनियम स्टेन्ड कर गया है, ठीक है, बेबी एस्पिरेट कर गया है इन्फेंट,
ओके, क्या बोलते हैं, हाँ ओके, न्यूबॉर्न बेबी जो है मिल्क को एस्पिरेट कर गया एट ए टाइम, क्या हो सकता है, ये बैग एंड मास्क जो वेंटिलेशन है एम्बू बैग के थ्रू और मास्क के थ्रू दिया जाता है गैस, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the ideal route for administration of drug during newborn resuscitation? यहाँ पे कौन सा रूट बता रहा है, क्या है, कौन सा रूट जो है होगा आइडियल रूट होगा किसके लिए, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, ड्रग ड्यूरिंग द न्यूबॉर्न रिससिटेशन, जब बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को रिससिटेशन दिया जा रहा है एट ए टाइम, अगर ड्रग्स का नीडेड है तो कौन सा रूट है जो कि आइडियल रूट होता है, एंडोट्राकियल रूट, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन और इंट्राओसियस वेन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड वन, अम्बिलिकल वेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्राकियल ट्यूब फॉर न्यूबॉर्न वेट 2000 to 3000 ग्राम्स। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है साइज ऑफ एंडोट्राकियल ट्यूब फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी। ओके, एंड न्यूबॉर्न बेबी का यहाँ वेट भी बताया है, न्यूबॉर्न बेबी का वेट 2000 to 3000 ग्राम अगर है तो हम एंडोट्राकियल ट्यूब कौन कितने साइज का यूज़ करेंगे, क्या यहाँ 4.0, 3.0, 2.5 और 3.5। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 3.5। ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि ट्यूब का साइज, ठीक है, ट्यूब का साइज अकॉर्डिंग टू वेट यहाँ पे चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 to 3000 ग्राम्स अगर बेबी हैं तो यहाँ पे कितना है 3.5 यहाँ पे साइज लेना है एंडोट्राकियल ट्यूब का। अगर बेबी का वेट, ठीक है, बेबी का वेट ग्रेटर देन 3 kg मीन्स 3 ग्राम से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 3 kg, देन हम एंडोट्राकियल ट्यूब चूज़ करते हैं कितना 4.0 साइज। ओके, और एट इस टाइम पे बेबी टर्म बेबी ही रहता है, प्री टर्म बेबी नहीं होगा, इसमें टर्म बेबी होगा। ओके, नेक्स्ट वेट, अगर बेबी का वेट 2 to 3 kg, ठीक है, 2 to 3 kg यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में 2 to 3 kg का है, ठीक है, इसमें आंसर क्या है 3.5। नेक्स्ट 1 to 2 kg, अगर बेबी का वेट जो है 1 to 2 kg है, 1 to 2 kg अधिकतर किस में देखने को मिलता है, प्री टर्म बेबी में, ठीक है। जेस्टेशनल एज इसमें कितना रहेगा 28 to 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है, इतना प्रेगनेंसी के बाद बेबी का डिलीवरी हो गया, ठीक है, बेबी डिलीवर आउट हो गया, इसमें बेबी का वेट अगर 1 to 2 kg है एट ए टाइम, हम एंडोट्राकियल ट्यूब कितना चूज़ करेंगे 3.0 साइज, ठीक है। नेक्स्ट लेस देन 1 kg, बेबी लेस देन 1 kg, ठीक है, ये तो प्रीटर्म पक्का है, ठीक है, प्रीटर्म बेबी होगा, और ये लेस देन कितना ग्रेट इक्वल टू और लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद बेबी डिलीवरी हो रहा है, बेबी का डिलीवर आउट हो रहा है, बेबी एट ए टाइम बेबी का लेस देन 1 kg अगर है वेट, तो एंडोट्राकियल ट्यूब जो है वो 2.5 वाले साइज हम यहाँ पे चूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। तो 4.0 वाले कितनी क्या था, ग्रेटर देन 3 kg बेबी का वेट है तब, 3.0 वाला है 1 to 2 kg है बेबी का तब, नेक्स्ट है 2.5, यहाँ थर्ड नंबर में है 2.5 साइज जो है वो 2.5 साइज हम कब चूज़ करते हैं, लेस देन 1 kg बेबी का वेट होता है। फोर्थ नंबर में दिया है 3.5 kg हम साइज चूज़ कब करेंगे, जब बेबी का वेट 2 to 3 kg होगा, तब हम इसको चूज़ करेंगे इतना साइज का एंडोट्राकियल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट इज बोर्न precipitously outside the labor room, okay, outside the labor room, what should the nurse do first? okay, अगर बेबी जो है लेबर रूम से आउटसाइड अगर
इन केस इमरजेंसी वो डिलीवर आउट हो जाता है, ठीक है, डिलीवरी हो रहा है बेबी का, कहाँ, आउटसाइड दी लेबर रूम। व्हाट शुड दी नर्स डू फर्स्ट, नर्स सबसे पहले क्या करेंगी, इसमें से जितना भी पॉइंट दिया है इस पॉइंट में नर्स सबसे पहले क्या करेंगी, टाई एंड कैट द अम्बिलिकल कॉर्ड, establish an airway for the newborn, or ascertain the condition of the uterine fundus, next arrange transport for mother and infant to the birthing unit। ठीक है, सबसे पहले क्या वो एक्शन लेंगी नर्स, एज ए नर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, न्यूबॉर्न का एयरवे क्लियर करना होगा। ओके, नहीं तो बेबी रेस्पिरेट बेबी ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, देन बेबी को ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो बेबी क्या हो सकता है, बेबी को रिससिटेशन का नीडेड हो सकता है। तो इस वहाँ कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले क्या करना चाहिए, बेबी का एयरवे क्लियर करना चाहिए ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, क्राई कर सके बेबी। ठीक है, इमीडिएट एक्शन बाय द नर्स यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी टू इस्टेब्लिश अ एयरवे, ओके, बाय क्लीनिंग द म्यूकस इन अ नोज एंड माउथ। गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है, यहाँ पे पहले नोज़ क्लीन किया जाता है, आफ्टर नोज़ के बाद माउथ। ओके, दिस विल बी हेल्प टू न्यूबॉर्न टू ब्रीथ। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, बेबी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, एयरवे क्लियर हो जाएगा, बेबी इजीली ब्रीथ कर पाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर इज कॉल्ड। ठीक है, सजाइटल सूचर स्कल, ठीक है, बेबी फिटल स्कल में जो सजाइटल सूचर प्रेजेंट है, ठीक है, इसका प्री मैच्योर क्लोजर क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है फर्स्ट वन, स्काइफोसेफाली। ओके, स्काइफोसेफाली। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस देख रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ ऑक्सीसेफाली है। ऑक्सीसेफाली मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर को क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर का जो प्री मैच्योर क्लोजर होता है उसे ऑक्सीसेफाली कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्रोसेफाली। एक्रोसेफाली प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द लम्बडोइड एंड कोरोनल सूचर, both lambdoid and coronal suture, that is called acrocephaly. Okay, next है anencephaly। anencephaly मतलब क्या होता है, anencephaly means absence of major portion of the brain, that is called anencephaly. Okay, next question, oh sorry, okay guys, thank you so much।